बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम दक्षिण एशिया वाला जो चैप्टर है उसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। अर्थात जो मैंने कल भी जो हम कर रहे थे उसमें भी बताया था कि जो दक्षिण एशिया के छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो भारत को सशंकित दृष्टि से देखते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि भारत जो मदद देता है, भारत जो उनको मदद पहुंचाता है, उनको लगता है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करता है और इस मदद के बहाने या हस्तक्षेप के बहाने ये अपना दबदबा हम लोगों के ऊपर कायम करना चाहता है। ऐसी तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि दक्षिण एशिया के छोटे राष्ट्रों की भारत के प्रति ऐसी सोच के लिए निम्न बातें उत्तरदायी हैं, है ना, उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले जो हम देखें, सबसे नंबर 1 पे जो लिखेंगे वो है भारत का भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से इन राष्ट्रों की अपेक्षा बड़ा होना है ना। क्योंकि भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी जो दक्षिण एशिया के अन्य जो राष्ट्र हैं उनकी तुलना में काफ़ी बड़ा है और शक्तिशाली भी है। तो इन देशों को ऐसा लगता है कि ये अपना दबदबा, अपना प्रभाव हमारे ऊपर जमाना चाहता है, हमें धौंस के द्वारा दबाना चाहता है और इसीलिए उनमें पारस्परिक विश्वास बहाली नहीं हो पा रही है। संवाद तो कायम है, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है भारत का केंद्रीय स्वरूप। इसका अर्थ है कि जो ये देश हैं दक्षिण एशिया के, इनमें सभी राष्ट्र के केंद्र में भारत है, सभी आसपास हैं उसके स्थित हैं। तो ऐसे में वो महत्वपूर्ण हो जाता है, सभी देश उसकी तरफ देखते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बाकी देशों को खटकती है कि ये इसको तो बहुत इम्पोर्टेंस है, ये केंद्रीय भूमिका में है, सब इसके आसपास मंडराते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये बाकी देशों को साथ करके और हमारे ऊपर आधिपत्य कायम कर ले, है ना। ये चौथा जो मुद्दा है वो है भारत का परमाणु क्षमता संपन्न होना। भारत का परमाणु क्षमता संपन्न होना, है ना। क्योंकि भारत परमाणु क्षमता संपन्न है ना, भारत परमाणु क्षमता संपन्न है। तो ऐसे में ये सारे देश जो है वो सशंकित रहते हैं कि भाई ये शक्तिशाली है, तो ऐसा ना हो कि हमें कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, पहले हस्तक्षेप करके, और जब इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये कभी भी आक्रमण करके हमें दबा सकते हैं, है ना। अगला जो पॉइंट है वो है, सॉरी ये तीसरा था, चौथा है कि जो भारत है, भारत का एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना, बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में
उभरना, है ना। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, ऐसे क्यों ये प्रभावित करता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, कहेंगे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, चौथी पांचवी। तो ऐसे में ये देशों का संकेत होना जरूरी। उनको ऐसा लगता है भारत जो भी मदद करता है या सहयोग करता है इन देशों की, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, तो इनको ऐसा लगता है कि चूंकि हम एक बाजार के रूप में हैं और ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन वाला देश है, तो ये हमें एक बाजार के रूप में देखता है और हमारे बाजार का प्रयोग करना चाहता है, इसीलिए ये हमारे मामलों में दखल देता है या हमारे ऊपर आधिपत्य करने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि देश जो है वो अपने आप को विश्वास नहीं कर पाते और इसको सशंकित दृष्टि से देखते हैं, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ ये आएगा, भारत पाक संबंध भी इसको प्रभावित करते हैं। भारत पाक संबंध वो कैसे करते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और क्योंकि जन्म ही कड़वाहट से हुआ था, तो ऐसे में पाकिस्तान समय समय पर अपने जहर उगलता रहता है भारत के खिलाफ, है ना। तो भले ही वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक समय तो व्यक्ति विश्वास कर ही लेता है। तो उनको ऐसा लगता है, वो प्रचारित करता है कि भारत हमारा शोषण कर रहा है, अनावश्यक हमें डराता है, धमकाता है, हमारी जमीन पर कब्जा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। इस प्रकार की जो दुष्प्रचार वो करता है क्षेत्र में, उसके कारण भी बाकी के राष्ट्रों को लगता है जब पाकिस्तान को ये इस नज़रिए से देख रहे हैं, पाकिस्तान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, पाकिस्तान को सता रहे हैं, तो हमें भी ये कभी भी दबा सकते हैं, सता सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तकनीकी दृष्टि से भारत समृद्ध है सभी तरह से। तो ऐसा होता है कि जो बड़ा व्यक्ति है उसके प्रति जाने से डर तो लगता ही है कि आज तो ठीक है, लेकिन कल पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमारे अपने फायदे के लिए हमें कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी सोच भी समय समय पर उभरती है, जिसके कारण ये आशंकाएं पैदा होती हैं। और ये जो देश हैं दक्षिण एशिया के छोटे राष्ट्र, वो भारत को सशंकित दृष्टि से इसीलिए देखते हैं। और पूरी तरह जो सहयोग होना चाहिए, और अगर पूरी तरह सहयोग होता तो आर्थिक विकास भी बहुत बड़ी मात्रा में होता, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा हम बात करें तो पारस्परिक विवाद भी हैं इसमें शामिल, है ना। छठवां जो पॉइंट हम लिख सकते हैं वो ये है, दक्षिण एशिया के देशों के पारस्परिक विवाद। छठवां पॉइंट है इसमें पारस्परिक विवाद। पारस्परिक विवाद, ये पारस्परिक विवाद कौन से हैं? जैसे कि बहुत बड़े मेजर पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी दक्षिण एशियाई देश के साथ बहुत ज़्यादा कड़वाहट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे अगर श्रीलंका की बात करें तो तमिल समस्या है वहाँ पर, बीच में कश्मीर टापू विवाद था, तो भारत ने वो श्रीलंका को ही सौंप दिया और वो सब विवाद तो वहाँ समाप्त हुआ। समय समय पर चूँकि सीमाएं समुद्री इतनी मिली हैं, भारतीय मछुआरों को नहीं पता होता है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसे में उनको वो बंदी बना लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विवाद हैं जो चलते रहते हैं, है ना। और उनको लगता है ऐसा नहीं हो मछुआरों के बेस में ये हमको हमारे यहाँ कोई भेज रहे हो, गुप्तचर भेज रहे हो, है ना। इसी प्रकार बांग्लादेश का फरक्का जल विवाद था जो भी सुलझा लिया गया, और अब चकमा शरणार्थी समस्या है ना। सभी के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो नेपाल के साथ है। नेपाल को ऐसा लगता है सड़क मार्ग से जुड़े, उनको ऐसा लगता है, एक वर्ग को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे ऊपर दखलंदाजी कर रहे हैं, हम छोटे राष्ट्र हैं तो हमें दबाएंगे, ये बिजली योजना के द्वारा, परियोजनाओं के माध्यम से कैसे भी करके आर्थिक सहायता द्वारा ये हमें दबाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही सभी देशों के साथ छोट-मोट जो है थोड़े बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि लोग सबसे पहले देश हित देखते हैं, राष्ट्र हित। तो राष्ट्र हित जब आता है तो बाकी देशों के हित अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आती हैं जो पारस्परिक विवाद भी जो है संबंधों को और इस विश्वास को प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नया अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रारंभ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हम लगातार पूरा करवाएंगे, इसके बाद दूसरी बुक के भी करवाएंगे प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपके काम आ रहे होंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। और अगर इसमें आपको कुछ विशेष पूछना है, बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।